हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो बैसाखी की आपको लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि मैं ये वीडियो 15 अप्रैल को एडिट कर रही हूँ, तो आज हिमाचल डे भी है, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। तो बैसाखी पे हमने क्या कुछ बनाया था वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल यहाँ पर हमने ब्लॉग को एंड किया था, शॉपिंग का जो कुछ भी था वो सब आपके साथ शेयर किया था। और मौसम अभी थोड़ा बदल गया है, हल्की गर्मी हो गई है। इसके बाद मेरी भी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। हाँ, बाजू में जो हड्डी जैसी पे लगी थी ना वो तो दर्द है, बाकी जो कट लगा था ना वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। तो फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लिया अपना कामकाज, किचन। वैसे तो हल्का हल्का ज्वाइन ही था, लेकिन हाँ पूरी तरह से आज फिर से मुझे हैंड ओवर कर दिया गया। तो जो भी बर्तन वगैरह थे पहले तो मैंने वो साफ़ किए, और उसके बाद क्योंकि कल बैसाखी थी इसलिए मैं क्या कुछ बढ़िया सा बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि कचौरियाँ बनाई जाए। हम लोग ना दाल की कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ये चने की दाल ये अलग अलग मैंने इसलिए भिगोई क्योंकि बच्चों को नमकीन भी खानी थी, तो मैं क्या उससे बन जाएगी। वैसे तो मिक्स करके भी बन जानी थी, लेकिन फिर ना वही बात कि खाते ना खाते, इसलिए मैंने इनको अलग अलग ही भिगो दिया। तो ये चने की दाल और ये मूंग की दाल ओवरनाइट मैंने भिगा करके रखी थी। फिर अभी ये मॉर्निंग में पहले तो मैंने अच्छी तरह से दोनों दालों को वॉश कर लिया। और क्योंकि बच्चों को चने की दाल वाली, एक्चुअली वो पैकेट वाली नमकीन लेकर के आए थे ना, बहुत चटपटी सी जो होती है ऐसे ही चने की, उसमें मिर्ची वगैरह थोड़ा तीखी जैसी होती है, तो बड़ा पसंद कर रहे थे। फिर मैं क्या बार बार बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी बच्चों को, पैकेट बंद चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो मैं क्या फ़्रेश ही बना दूंगी मैं इधर ही। तो ये जो दाल भिगोने के लिए डाली थी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे उठा दी, धूप में रखूँगी ताकि थोड़ा बहुत पानी इसका सूख जाए, क्योंकि डायरेक्ट ही अगर कढ़ाई में डालेंगे ना तो फिर एकदम से बाहर को निकल जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए धूप में रखी। और यहाँ पर फिर बन रहा है हलवा। हम लोग बैसाखी पे हलवा ज़रूर बनाते हैं, तो ये देसी घी मैंने कल ही बनाया था, तो इसका मैं क्या आज उद्घाटन किया जाए, इसी में बनाते हैं। और मुझे ना हलवे में थोड़ा कम घी ही अच्छा लगता है, मुझे भी और बच्चों को भी, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। फिर क्योंकि बच्चों को ही खाना था और मुझे ही खाना था, पतिदेव बिल्कुल नहीं खाते, मैंने थोड़ी सी मीठी सौंफ डाली इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाई, हल्की सी, मतलब ना क्रंचीपन आ जाता है अगर आप इस तरह से ऑयल में ही शुरू में डाल देते हो तो मैंने डाली। बाकी फिर हम तीनों ने खाना था, तो छोटी छोटी 3 मुट्ठियाँ ये मैंने इसकी सूजी की डाल दी। और फिर अच्छी तरह से मैंने इसको इस तरह से भून लिया। और फिर दूध डाल के, अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर ना ये दरदरा नहीं बनता, और बच्चों को दरदरा ही अच्छा लगता है, मुझे भी इसी तरह का हलवा अच्छा लगता है। और ये जो देख रहे हो ना आप कढ़ाई में नीचे लगता रहता है, फिर इसको हटाते रहो तो ये थोड़ा और क्रंची सा हो जाता है, फिर बड़ा टेस्टी लगता है बच्चों को। और इसके बाद फिर यहाँ पे कचौरी बनने की तैयारी। तो कचौरी बनाने के लिए मैं ये जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ना, फुलके बनाते हैं, वही वाला आटा ले रही हूँ, मैदा में हम नहीं बनाते। और पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना बिना ईस्ट के, इस तरह से घी डाल के, तो बड़ी अच्छी बनी थी, क्रंची सी, और बच्चों को ने बड़ी पसंद की थी। तो मैं क्या आज भी उसी तरह से बनाती हूँ। तो मैंने क्या ऐड किया, थोड़ा सा देसी घी, फिर बाद में जैसे मुझे ज़रूरत लगेगी ना तो थोड़ा और ऐड कर लूँगी। और ये अजवाइन ऐड की, और हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें जो दाल की स्टफिंग जानी है तो उसमें भी होगा, तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला। फिर अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाँ, अभी जो मैंने घी डाला वो थोड़ा कम ही था, तो फिर मैंने इसमें और ऐड किया, मतलब डालती गई तो कम से कम 4-5 चम्मच मेरे लग गए थे इधर। और उसके बाद फिर ये देखिए दाल को पीस दिया था, इसमें अदरक लहसुन प्याज और साथ में ये मिक्स वाला मसाला, मतलब सारे मसाले ऐड करते हैं। एक चीज़ नहीं थी, ये थोड़ा सा नमक ऐड किया ज़रूरत के अकॉर्डिंग, पहले आटे में भी डाला था। एक चीज़ नहीं थी, वो है हरा धनिया। रात को ही पतिदेव ने सारा दाल दाल चावल बनाए थे आज रात को ना हमने, तो उसी में डाल दिया था।
अभी ये चीज़ मैं मिस कर रही थी बहुत, लेकिन अब सुबह सुबह तो इनको भगा नहीं सकती थी कि जाओ मार्केट से लेके आओ। मैं क्या, चलो जैसा भी है ठीक है। इसके बाद फिर कढ़ाई रख दी मैंने, और सबसे पहले फिर इसमें ये जो नमकीन बाहर मैंने डाली थी ना, तो वही डाल दी फ्राई करने के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त बनी, बिल्कुल जैसे मतलब वो लेकर के आए थे ना पैकेट वाली, बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उसमें मिर्ची ज़्यादा होती है, पर फिर भी ये बच्चे उसको खा लेते हैं। तो मैंने इस तरह से ये देखिए अभी जैसे ये डाली ना, फिर ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती है, और क्रंची इतनी ज़्यादा बनती है, बड़ा मज़ा आ जाता है। वैसे तो इसको हफ्ते भर के लिए बना करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी ही डाली थी। मैं क्या, पहले टेस्ट तो कर लेते हैं अभी कैसे बनती है, क्या होता है। तो बस अभी बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुकी थी, क्रंची हो गई थी, और मैंने इसे फिर निकाल दिया। अभी निकालने के बाद क्या करूँगी, इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी मतलब, ताकि वही वाला टेस्ट सेम जो बच्चे लेकर के आए थे मार्केट से। ये मैंने इसे फूड पेपर पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ऑयल ऑयल ज़्यादा लग रहा था ना मेरे को, और आजकल ऑयली चीज़ें खाने से थोड़ा परहेज़ ही करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार जैसे अब कोई फंक्शन है, त्यौहार है, तब तो फिर होता ही है ना, थोड़ा सा मतलब कभी कभार चल जाता है। और फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो तो खैर इस पेपर के ऊपर आ गया, बाकी फिर मैंने इसको फैला दिया, और फिर इसमें डाला चाट मसाला, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा मामूली सा नमक डाला, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता ही है। थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी ऐड किया था, और मैंने अभी मिर्ची नहीं ऐड की थी बिल्कुल भी। मैं क्या, बच्चे हैं तो नहीं ऐड करूँगी। फिर जब मैंने उनको सर्व करके दी, तो मिट्ठू बोलने लगा कि भाई उसको तो चटपटी ही खानी है। शानू को तो वैसे भी वो चटपटा खाने की आदत है ही, पर पहले मैंने ऐड ही नहीं की थी। मैं क्या, अगर बोलेंगे तो डालूंगी। फिर थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाली थी लाल मिर्च इनके, जब ये खा रहे थे कटोरियों में। बाकी बहुत ही मस्त बनी थी। मैं क्या, अगली बार से मैं घर पे बना दिया करूँगी, एक साथ बना दिया करूँगी, 4-5 दिन आराम से खा सकते हैं। फिर इसके बाद ये चल पड़ी जी कचौरी बनाने की तैयारी। तो आटा मैंने गूंद लिया था ना, फिर इसको रख दिया था, मतलब नमकीन बनाते बनाते और ये सब चीज़ें करते करते लगभग आधा एक घंटा हो ही गया था, क्योंकि हमने हलवा भी खाया, चाय पी थी। तो फिर उसके बाद ही मैं ये लगी बनाने। तो बस यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उसी तरह से फिर मैंने बनाई, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। जैसे हम वो ईस्ट डालते हैं ना, फिर उससे आटा फूल जाता है, तो बहुत ही फूली फूली सी कचौरियाँ बनती हैं। बस सेम ये आटा उसी तरह से तैयार हो गया था, बल्कि मुझे ईस्ट डालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और बस फिर इस तरह से हम ट्रेडिशनल तरीके से हाथों से इसे वो करते हैं, बेलन का इस्तेमाल नहीं करते, ना ऑयल वगैरह कुछ भी, बस इसी तरह से। क्योंकि आटा सॉफ्ट होता है, तो आराम से जैसे आप इसको ना दोनों हाथों से इस तरह से कर रहे हो, तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये देखो इतनी बड़ी कचौरी बन गई। इधर ना एक कचौरी वाली शॉप थी, अभी तो खैर वो पता नहीं क्यों बनाते नहीं हैं, बट सेम इतने बड़े साइज़ की कचौरी वहाँ पे भी होती थी। तो आज मैंने मतलब सेम वैसे ही बना दी, बहुत बड़ी सी। एक चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की, दाल उड़द वाली। वैसे उड़द की दाल भी इसमें कचौरी में डलती है। ये देखो मतलब मैं दिखा रही थी आपको कि कितनी बड़ी कचौरी बनी है। और ये ना थोड़ा ठंडा हो गया था ऑयल, उसी में मैंने ऐड कर दी थी, तो फूली नहीं। बाकी सारी कचौरियाँ बहुत फूली फूली बनी हैं। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब दिखा रही थी इतना, जब मैंने इसको तोड़ा ना, तो बहुत ही क्रंची जैसी, और बच्चों को तो बोले मम्मा समोसे की तरह है। तो और ये जो दाल वाली बनती है ना इसकी, चने की दाल वाली, तो ये बहुत क्रंची जैसी होती है, और टेस्टी बहुत होती है। तो बहुत टेस्टी बनी थी। और ये देखिए फिर इस तरह से सारी कचौरियाँ मैंने निकाल दी, खूब फूली फूली कचौरियाँ बनी, और क्रंची भी बनी। अब साथ में बनाएंगे चटनी। तो ये हरी वाली चटनी बनाने के लिए यहाँ पे पुदीना लेकर के आए पतिदेव, और साथ में फिर ये मोटा मोटा प्याज काटा है। यहाँ पर भी अब भी वो लेकर के आ गए थे धनिया, क्योंकि चटनी बनानी थी, और बिना धनिए के चटनी जो है ना मस्त बनती नहीं है। तो इनको याद नहीं रहा यहाँ पे धनिया भी रखना था, और जब ये मतलब इसको ग्राइंड करने लग गए ना, तब भी इनको याद नहीं था। अभी ये देखिए आपने, इन्होंने प्याज ऐड किया, साथ में पुदीना और हरी मिर्चें 2-3 ऐड कर दी, और चटपटी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। नींबू साइड कर दिए, इनके जो बीज है ना, कई बार वो चले जाते हैं, फिर कड़वी कड़वी हो जाती है। ये काली मिर्च ऐड की, और अजवाइन जब मैंने आटे में डाली थी ना, तभी ख़त्म हो गई थी। तो अजवाइन भी ऐसे हम डालते हैं। फिर इनको याद आया कि अच्छा इसमें तो धनिया भी डलना था, मतलब
इनको लगा कि चटनी कम कैसे बनी। फिर बोल रहे बोले धनिया भी लेके तो आ गया था। फिर दोबारा इन्होंने धनिया काटा इसमें, फिर दोबारा से इसको ग्राइंड किया और बहुत ही मस्त चटनी बनी थी। गर्मियों में तो ऐसे भी चटनी खाने का ना, और पुदीने की चटनी खाने का मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, इसके साथ फिर मैं क्या, अगर रायता बना देती हूँ ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये दही भी लेकर के आ गए थे, और गए स्पेशली दही ही लेने गए थे ये। फिर उसके बाद साथ में धनिया भी लेकर के आ गए थे, खीरा भी लेकर के आ गए थे। तो फिर मैं क्या, रायता बनाते हैं बढ़िया सा। पहले बोला कि दही बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करके। फिर जब खीरा था तो खीरे का तो रायता ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने क्या किया, पहले इसको थोड़ा पानी ऐड करके, मतलब जो दही के डब्बे में थोड़ा एक्स्ट्रा दही रह जाता है ना, तो वो इसको अब अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। और फिर उसके बाद प्याज ऐड किए इसमें, और साथ में ग्रेट करके ये खीरा ऐड किया, और साथ में काली मिर्च ऐड की। थोड़ा सा डाला इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर से एक बार घुमा दिया, और बहुत ही बढ़िया सा रायता भी तैयार हो गया। नमक थोड़ा कम लग रहा था तो नमक थोड़ा और ऐड कर दिया। और बस गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रायता, चटनी, साथ में आज कचौरियाँ भी क्या खा लेते हैं आज के दिन। अब बहुत परहेज़, एक्चुअली ना परहेज़ कर करके बहुत तंग जैसे आ गए थे। तो बस आज के दिन अब ठीक से खा लेते हैं, बैसाखी मना लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ और इशू हो जाता है तो। और ये देखिए, फिर जैसे ही रायता चटनी कचौरियों के साथ गई ना, तो मज़ा ही आ गया। फिर ठीक ठाक खा पी करके ये देखिए, बाप और बेटा कैसे आराम से चैन की नींद सो गए। मतलब ठीक पेट भर के खाना खाया, और हम भी इधर ही हैं। मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही थी, और साथ में शानवी भी, वो मेरे साथ ही सोती है, तो यहाँ पे शानवी भी सो गई थी। और बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से हैप्पी वैसाखी एंड हैप्पी हिमाचल डे। तो बस आज के लिए ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।